एशिया कप में दोस्तों बांग्लादेश ने भी अपनी जो कैंपेन है उसका आगाज एक बड़ी कंफर्टेबल किस्म की विन से किया है। हांगकांग को बांग्लादेश ने 7 विकेटों से हरा दिया है। अबू धाबी में ये मैच खेला गया और हांगकांग के लिए इस मैच में जो टेक अवे है वो ये है कि एटलीस्ट अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट कंपैरेटिवली विद द बॉल विद द बैट वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा बेहतर रहे हैं। बहुत बेहतर तो नहीं रहे, क्योंकि बहुत बेहतर रहे होते तो शायद वो मैच ही जीत जाते। बट अगर आप 96 फॉर 9 है अगेंस्ट अफगानिस्तान और 143 फॉर 7 आप कर जाते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो दिस इज़ सम अचीवमेंट। आपने टेक्निकली 40-50 रन ज़्यादा ही किए हैं उस टोटल से जो आपने उससे पिछले मैच में किए थे, तो प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मंजी ठोक प्रोग्राम है। हांगकांग ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 143 रन्स किए फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। पावर प्ले उन्होंने स्लो खेला, पावर प्ले में दे ओनली गॉट 34 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मुझे ये लगता है कि जिस किस्म की ये विकेट्स हैं, यहाँ पर आपको पावर प्ले जो है ना, वो आपको शारजा वाला जो माइंडसेट है वो नहीं, आपको पावर प्ले यहाँ पर तगड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में जब स्पिनर्स आते हैं ना, तो वो हमने देखा कि क्या दुबई और क्या अबू धाबी वो पकड़ लेते हैं गेंद। मैं ये कहता हूँ कि इतना ज़्यादा स्पिन नहीं कर रहा जितना हमने ट्राई नेशन सीरीज़ में देखा, और स्पेशली हमने जो ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में देखा, बट देयर इज़ अमाउंट ऑफ स्पिन देयर। और बॉल फंसता भी है, बॉल ऊपर नीचे भी हो रहा है। और ये जो सरफेस है ना, ये डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्रास है, बट स्टिल समहाउ वो स्पिनर्स को इफेक्टिव बना रही है। जो पेस की वेरिएशन है ना, वो अभी तक जो मैंने दुबई और अबू धाबी में देखा है, जो एज ए स्पिनर जो आप पेस की वेरिएशन करते हैं ना फ्लाइट के साथ या समथिंग, वो सबसे जिसे कहते हैं आपका डेंजरस वेपन है या डेंजरस टूल है अगेंस्ट बैटर्स। अच्छा, ज़ीशान इसके अगेंस्ट आते साथ एक बड़ी क्लोज अपील हुई थी, अंपायर्स कॉल हो गई, ये उस पर बच गया। एट द एंड ही मेड 30 आउट ऑफ 34 बॉल्स, 3 चौके 1 छक्का, 88 का स्ट्राइक रेट। इनका अंशे रथ जो इनका मेजर टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन है, वो कुछ नहीं कर सका। तस्कीन की गेंद के ऊपर ही गॉट कॉट बिहाइंड, वो पहला नुकसान था। अच्छा, फिर बाबर हयात जिसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करते हैं हांगकांग, हमारे बाबर आजम थे, इनके पास बाबर हयात है। अच्छा, और बैट्समैन भी ठीक है। हांगकांग के लिए सबसे ज़्यादा रन्स करने की लिस्ट में ही इज़ ऑन नंबर 2 बाबर। तो बाबर भाई जो है ना, उन्होंने एक छक्का तो उसको तंजीम को बड़ा ज़बरदस्त मारा, बट उसके बाद फिर तंजीम ने जो अगला गेंद मारा ना, वो भी जिसे कहते हैं टॉप नॉच क्वालिटी का था। मतलब बाबर साहब निकल करना फिर से कुछ मारने के चक्करों में थे, लेकिन यार वो बॉल इतना उसने ज़बरदस्त मूव किया ना तंजीम ने, कि बाबर खुद जिसे कहते हैं लेंथ पिक नहीं कर सके सही, तो वो इंटेंगल्ड ही हो गए अपनी सोच में, अपनी शॉट में और गेंद के साथ। कोई वो फंस नहीं जाता बैट्समैन बाहर निकलते हुए अजीब सा, तो बाबर साहब के साथ वो हुआ। वो जनाब 14 रन के ऊपर निकल लिए। ज़ीशान, उसको भी तंजीम ने आउट किया और फिज़ ने कैच पकड़ा और इट वाज एब्सोल्यूट ब्लाइंडर। मतलब फिज़ ने बहुत आउट क्लास कैच पकड़ा है, इट वाज अ रनिंग कैच, बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा है। ठीक, ये इसने फिज़ ने ये नज़ाकत 42 किए 40 बॉल्स के ऊपर। लीडिंग रन स्कोरर है हांगकांग की तरफ से इन T20 इंटरनेशनल्स। आज फिर बेहतर खेला। वो फिर एट दी एंड मार धाड़ के चक्कर में रिशद की गेंद के ऊपर तंजीम ने उसका कैच पकड़ा। यासिम मुर्तज़ा कैप्टन 28 किए 19 गेंदों के ऊपर। ये अच्छा खेल रहा था, 2 छक्के 2 चौके लगाए इसने। ये जो इनका कैप्टन है ना यासिम, ये बड़ी ना आई डोंट नो इतनी क्या जल्दी थी, अभी कोई 3 ओवर पड़े हुए थे, वो शॉट खेली है और ये क्रीज छोड़ के चला गया। देयर वाज नो पॉइंट, इतना ब्लाइंड रन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। इट वाज मतलब बहुत रिस्की रन था यार। ये तो दोनों की सिंक्रोनाइजेशन भी होती, कॉल के ऊपर इमीडिएट रिएक्ट करना भी होता, कि जैसे यस की कॉल आई है, इधर से उसने क्रीज छोड़ी, इधर से इसने क्रीज छोड़ी, ये तब भी अगर हो जाता ना, तो तब भी ये बहुत रिस्की रन था, बहुत रिस्की। सीधा फील्डर के हाथ में गेंद गई थी। एंड आई रियली डोंट नो कि इतनी क्या जल्दी थी यासिम को। यासिम भी चूँकि मार धाड़ कर रहा था ना,
उसका था कि यार कुछ बीच बीच में कोई मैं छक्के चौके लगा लूँ। ये एक अलग बात है कि टोटल 8 चौके और 5 छक्के लगाए हैं इनकी टीम ने, हांगकांग की, ज़्यादा नहीं है, 5 छक्के 8 चौके। तो वो शायद इस टैली को ज़रा ज़्यादा करना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया। देन एजाज 5, किंचित पहली गेंद के ऊपर LBW रिशद की, देयर वाज़न्ट मच, 14 एक्स्ट्रा दिए बांग्लादेश ने, 143 फॉर 7 हांगकांग का स्कोर था। मैदी 4 ओवर्स 28 रन, ठीक है। तस्कीन 4 ओवर्स 38 रन 2 विकेट्स। तंजीम 4 ओवर्स 1 मेडन 21 रन 2 विकेट्स। ही बोल्ड ब्रिलियंटली। एक तो पेस उसकी अच्छी है तंजीम की, 140 प्लस पे जाता है वो, जब वो तेज़ करता है ना वो 140 प्लस पे जाता है, एक तो वो अच्छा है। फिर मीडियम भी उसकी ठीक है, स्लोअर वंस भी अच्छी करता है, गेंद को घुमाता बड़ा ज़बरदस्त है, स्किडी कस्टमर है। मज़ेदार बात है कि तंजीम भी ना स्किड करता है बॉल को। ये जो बॉल को स्किड करने वाले बॉलर होते हैं ना, ये थोड़े ज़रा ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि आप ना इनकी पेस को एंटिसिपेट नहीं कर पाते। आपको होता है कि 140 का गेंद फेंकेगा, गेंद पड़ के स्किड हो जाए तो वो डेफिनेटली 140 से ज़्यादा हो जाता है। तो तंजीम इज़ दैट काइंड ऑफ अ बॉलर, प्लस अग्रेसिव भी है। अच्छा, फिज़ 4 ओवरों में 22 रन, कोई विकेट नहीं। बड़ी हैरानकुन बात है कि फिज़ को कोई विकेट नहीं मिली। रिशद हुसैन 4 ओवर्स 31 रन 2 विकेट्स। ये टोटल बॉलिंग लाइनअप है। 34 फॉर 2 पावर प्ले में किया हांगकांग ने। मिडल ओवर्स में थोड़े बेहतर है, 73 किया उन्होंने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फाइनल ओवर्स में कुछ ज़्यादा वो मैसिव हिटिंग नहीं कर सके, 36 ही रन किए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। कम्स बांग्लादेश को जैसे कहते हैं इमोन और तंजीद, वही उनके ओपनर आते हैं। इमोन ने 19 किए, तंजीद ने 14 किए। इमोन जो हैं वो पहले विकेट थे, शुक्ला को जिसे कहते हैं लेग साइड पे मारने गए थे, लेकिन वो गेंद जिसे कहते हैं बल्ले पे नहीं लगा, ऊंचा चढ़ गया, बाबर ने कैच पकड़ लिया। तो इमोन जो है उसने जिसे कहते हैं स्टार्ट अच्छा किया था, लेग साइड पे बड़ा ज़बरदस्त उसने छक्का भी मारा, 2 चौके बड़े अच्छे मारे। तो इमोन हैड अ गुड स्टार्ट। तंजीद वाज ओके, तंजीद का ना वो फंसा सा नज़र आ रहा था, इसी वजह से वो अल्टीमेटली अतीक जो उनका मीडियम पेसर है उसकी गेंद के ऊपर नज़ाकत के हाथों कैच आउट हो गया। लेकिन बस इनकी इनिशियली यही 2 विकेट्स गिरी हैं। तीसरी विकेट बाय दैट टाइम जब लेटन डास की गिरी है तब तक मैच जो है वो फिनिश हो चुका था बांग्लादेश के फेवर में, क्योंकि कप्तान ने 59 रन किए हैं 39 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 1 छक्का, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से। बांग्लादेश ने टोटल 10 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं। तो इनकी नंबर ऑफ बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ फोर्स ज़्यादा है, उनके सिक्सेस ज़्यादा हैं। लेकिन इन्होंने फिर बात हुई है कि बांग्लादेश न्यू कि अपने किस तरीके से खेलना है, वो ज़्यादा छक्कों वाली साइड पे गए कोई नहीं। एक तो ग्राउंड बड़े हैं, दुबई का भी बड़ा है, अबू धाबी का भी बड़ा है, ऊपर से पिच आपको पता है कैसी है। तो यहाँ पर वो छक्का मारना इतना आसान नहीं है अगेंस्ट इवन स्पिनर्स भी, इवन पेसर्स को भी छक्का मारना इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो इस वजह से चौके शौके ग्राउंड शॉट्स या 30 यार्ड के ऊपर से गुजार के चौका हासिल कर लिया, वो यहाँ पर आइडियल शॉट्स हैं। एरियल आप मारने जाएंगे तो यू नीड कि भाई गेंद आपके फुल टाइम बल्ले पर आए, मिडल भी हो, जान भी लगी हुई हो, तो आपको छक्का मिल जाएगा। हाफ शॉट्स आई रियली डोंट थिंक सो कि यहाँ पर छक्के जाने वाले हैं। जितना मैंने अभी तक इस पिच को देखा है और जितना मैंने इसके ना ओवरऑल उसको देखा है ना, आउटफील्ड कर लें और जो माहौल माशरा है, हाफ शॉट्स बहुत मुश्किल है अनलेस और अनटिल की बहुत ही कोई पेसी डिलीवरी हो जिस पर टॉप एज लग गिरे और वो जिसे कहते हैं थर्ड मैन या फाइन लेग पे छक्का हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। वरना हाफ शॉट यहाँ पे ऊपर ही चढ़ेंगे ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो तौहीद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, उसने भी रन बॉल किया 35-36 बॉल्स के ऊपर। लेकिन मेन चीज़ यह है कि पार्टनरशिप वो लगा गया ना लेटन डास के साथ, और इस पार्टनरशिप ने मैच मुका दिया। बांग्लादेश ने 51 रन किए 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे पावर प्ले में। तो पहली डज तो उन्होंने पावर प्ले में लगाई, ठीक है। फिर उन्होंने मिडल ओवर्स में भी ज़्यादा रन स्कोर किए, 87 किए, विकेट्स कोई नहीं गिरी। और फाइनल ओवर में तो दे डिडंट हैड मच रन्स के वो चेज़ करने जाएं। पार्टनरशिप्स में सरकार हांगकांग की तरफ से 2 ही पार्टनरशिप्स हैं, एक नज़ाकत और ज़िशान की 41 रन की 41 बॉल्स के ऊपर, और दूसरी है यासिम और नज़ाकत की 46 रन की 34 बॉल्स के ऊपर। बाकी देयर इज़न्ट मच टू टॉक अबाउट। एक 23 रन की ज़िशान और बाबर की भी है, लेकिन वो सिर्फ 23 रन की है।
इधर 95 रन की पार्टनरशिप है 70 बॉल्स के ऊपर लिटन दास और तौहीद की, और इसी पार्टनरशिप ने मैच जितवा दिया है क्योंकि आपने 144 चेज़ करना है। 100 रन की तो एक पार्टनरशिप आ गई है, तो पीछे कुछ ज़्यादा बचता ही कोई नहीं। बाकी वो ओपनिंग पार्टनरशिप वो 24 रन की थी 19 गेंदों के ऊपर, लिटन दास और तंजीद की 23 रन की थी। तो इट वाज अ वेरी इजी विन फॉर बांग्लादेश। उनको कुछ ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं, मुशक्क़त करनी नहीं पड़ी। 17.4 ओवर्स में कंफर्टेबली उन्होंने ये टारगेट चेज़ कर लिया है। हाँ, कोई और टीम होती तो शायद मे बी 144 जो हांगकांग ने बचाया था विद गुड स्पिनर्स, वो शायद बांग्लादेश को टफ टाइम दे जाते, क्योंकि एक टाइम था कि आई थिंक कि 55 रन्स चाहिए थे बांग्लादेश की टीम को, और 40s में बॉल्स थी या कुछ इस तरह था। तो वो आप अगर मिडल ओवर्स में प्रेशर बनाने लें, यहाँ पे सिंगल डबल ज़्यादा बाउंड्रीज ना करें, तो वो डेफिनेटली आपका जो, अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट वो ऊपर चला जाता है, आपका डिफरेंस पैदा हो जाता है जिसे कहते हैं रन्स रिक्वायर्ड और बॉल्स रिमेनिंग में। और वो जो डिफरेंस है ना, वो बेसिकली प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको कहीं ना कहीं हिट आउट करने जाना पड़ता है टू रिलीज़ दैट प्रेशर। और वहाँ पे अगर क्वालिटी स्पिनर्स लगे हुए हैं तो वो आपको पकड़ लेते हैं, वो फिर आपको हिट आउट नहीं करने देते, वो आपको अपने अगेंस्ट अटैक नहीं करने देते, स्पेशली ऑन सच सर्फेसेस। वो अब हांगकांग के पास था कोई नहीं इतना नेक्स्ट लेवल का स्पिनर के जो इस तरह मिडल ओवर्स में आके पकड़ ले, तो वो अपना दूसरा मैच भी हार गए हैं। अब हांगकांग का सिर्फ एक मैच रह गया श्रीलंका के अगेंस्ट, और बांग्लादेश के 2 मैचेस हैं अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, अगेंस्ट श्रीलंका। मेन मैचेस इस ग्रुप में यही हैं, जो अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों के जो आपस में मैचेस हैं ना, वो इस ग्रुप के मेन मैचेस हैं। बाकी हांगकांग के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आई थिंक सो आप लोगों को बड़ी इजीली आइडिया हो गया होगा। दैट्स इट, ये आज की मैच रिपोर्ट है। देयर वाज नथिंग, मतलब को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ऐसा है नहीं कि जिसके ऊपर मैं आपको कहूँ कि यार इस मैच में कोई बड़ा डिफरेंट हुआ है या समथिंग लाइक दैट ना। बांग्लादेश के लिए भी लेट्स से इजी विन। हाँ, ये है कि टोटल 287 रन हैं, तो वो हाईएस्ट एग्रीगेट बन गया है हांगकांग और बांग्लादेश के बीच में। और लिटन दास, उन्होंने 78 रन किए हैं, 78 उन्होंने सिक्सेस लगाए हैं, और ये बांग्लादेश की तरफ से मोस्ट सिक्सेस का जो रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल्स में, वो उन्होंने अपने नाम पे कर लिया। इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल्स में वो महमूदुल्लाह भाई के पास था, उन्होंने 77 सिक्सेस लगाए हुए थे। तो ये आप कह लें कि 2 डिफरेंट किस्म के रिकॉर्ड हैं जो इसी गेम में बने हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।